हरे कृष्णा। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है, लेकिन कई बार तिथि के समय के कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत पहले और ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान उसके बाद दूसरे दिन किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की तारीख का निर्धारण पूर्णिमा तिथि में होने वाले चंद्रोदय पर निर्भर करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भक्त श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इसके अलावा रात में चंद्रमा और धन की देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत कब रहेगा, स्नान दान कब और किस दिन किया जाएगा, और इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 21 जून शुक्रवार को सुबह 7:33 से और समाप्त होगी 22 जून शनिवार को सुबह 6:37 पर। इसलिए इस बार 21 जून शुक्रवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा भी इसी दिन की जाएगी, क्योंकि इस दिन ही पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का उदय होगा। इसलिए व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा भी 21 जून की रात में की जाएगी, तभी पूर्णिमा का व्रत पूर्ण होगा और 22 जून शनिवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। अब जानिए पूर्णिमा व्रत के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 21 जून शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:20 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:18 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:27 से 11:04 तक रहेगा। इस दिन शुभ योग सुबह से लेकर शाम 6:42 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही बहुत ही शुभ फल देने वाले योग माने जाते हैं। और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा व्रत की पूजा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृत काल तक कर सकते हैं, और अभिजीत मुहूर्त में या अमृत काल में आप पूर्णिमा का दान भी दे सकते हैं। दान तो आप दोनों ही दिन दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो पूर्णिमा व्रत के दिन भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल का, अन्न या वस्त्र का या दक्षिणा का दान दे सकते हैं। और 21 जून शुक्रवार को चंद्रोदय होगा शाम 6:54 पर। शाम को इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। क्योंकि इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है, इसलिए आप अमृत काल में या अभिजीत मुहूर्त में वट पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं, जिसमें बरगद के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा की जाती है। सारा दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल निराहार रहकर उपवास रखती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करती हैं, जल और फल ग्रहण करती हैं। अगले दिन यानी स्नान दान वाले दिन 22 जून शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:21 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:55 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 11:41 से 1:16 तक रहेगा। शुक्ल योग सारा दिन रहेगा, जो कि शाम 4:45 पर समाप्त होगा। बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। इस साल की ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है और भद्रा सुबह 7:31 से शाम 7:08 तक रहेगी। हालांकि इस भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। स्वर्गलोक में भद्रावास सुबह 7:31 से शाम 6:19 तक रहेगा। इसके बाद 6:19 से शाम 7:08 तक पाताल लोक में वास रहेगा। मान्यता है कि जब भी भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है तो उसका पृथ्वीलोक पर असर नहीं होता है, इसलिए भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए। फिर भी जो लोग भद्रा का विचार करते हैं उन्हें भद्राकाल लगने से पहले सुबह की पूजा और भद्राकाल की समाप्ति के बाद शाम की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप दीपदान करें। दीपदान करने से पूरे वर्ष भर में किए गए दीपदानों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद बहते हुए जल में दीपदान करना चाहिए। जल से भरे हुए बर्तन के आसपास या कुंड सरोवर के आसपास भी आप दीपदान कर सकते हैं।
सुबह स्नान करने के बाद आप शुभ मुहूर्त में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करें। ज्येष्ठ के महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए इस महीने में और विशेषकर आप पूर्णिमा तिथि के दिन गर्मी में काम आने वाली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का, जल का, शरबत का और हाथ के पंखे आदि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जैसी सामर्थ्य हो आप उसके अनुसार भी दान दे सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। जो लोग श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें भी इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। हमारे चैनल पर दोनों ही कथाएं सुनाई जाएंगी। आपसे अनुरोध है आप इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा।